तो जी आज हम बनाएंगे होममेड रसमलाई। तो आप इसको देखने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़े की रसमलाई की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने लिया था 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध को मैंने बॉईल करके उसमें 1 चम्मच लेमन का जूस डाल के उस दूध को फाड़ लिया था। तो पानी फेंक के उसको मैंने एक ब्रीक से बट्टे से छान के तो ये वाला बैटर एक निकल आया था। तो वो उस दिन मैंने रसगुल्ले वाली रेसिपी जो बनाई थी, सेम वही प्रोसीजर आपने करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप ये मैदे का 1 चम्मच ले लें। मेरे पास कॉर्नफ्लोर नहीं था तो मैंने मैदे का 1 चम्मच ले लिया, ये भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध ले लिया जिसकी हम रबड़ी गाढ़ी से तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैंने शीरा तैयार किया, 2 अदर इलायची डाल के आधा कप चीनी का और पानी डाल के रख दिया। ये शीरा तैयार हो रहा है, तब तक हम इसकी जो है बोल तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छा सा मसल के तो फिर इसके बोल तैयार कर लेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका तो इसका यही है कि आप शेल्फ पे इसको रख लें, ठीक है जी। अब अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को कर सकते हैं। मैं इतनी क्वांटिटी में बनाऊंगी तो इतनी चीज़ें ही, शीरा शीरा भी मुझे इतना ही चाहिए, दूध भी मुझे इतना ही चाहिए। और इसको इसमें आपने ये याद रखना है कि पानी नहीं आपका होना चाहिए, फिर वो कभी भी आपकी अच्छी बोल नहीं बनेगी रसमलाई की। अब जो ये दाना है ना, इसको हमने ख़त्म करना है अच्छी तरह से, 3 से 4 मिनट इसको मसलना है। तो फिर हम इसके बोल तैयार कर लेंगे। हमने ये बेटर तैयार कर लिया, इतनी अच्छी सी डो हमारी बन गई है। तो अभी मैं इसके बोल तैयार कर लूँगी वो इसके रसमलाई के। यहाँ पे दूध हमारा गाढ़ा हो रहा था, यहाँ पे शीरा भी तैयार था, ज़्यादा हमने इसको नहीं करना। तब बोल बना के सारे हम तो फिर इसमें डाल देंगे। फिर देखिए मैंने इस शेप के ये सारी बोल तैयार कर दी थी। आप गोल में कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह से आप चाहें। तो पानी हमारा पकड़ा है शीरा जो, अब हम आराम से इसको उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारी इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने शीरे में डाल दिए बोल। तो हम फुल तेज़ आंच पे इसको 10 से 12 मिनट पकाएंगे। इसको कुक करके फिर हम निकाल लेंगे। तो तब तक हमारी बराबरी भी तैयार हो जाएगी। ये टोटल आपने इसे 12 मिनट पकाना है फुल तेज़ आंच पे। लेकिन 5 से 6 मिनट बाद आपने क्या करना है, इसको हल्के हाथ से पलटाना भी एक दफ़ा ना। तो यूँ आपने पकड़ के यूँ सारी साइडें इनकी चेंज कर दें। 12 मिनट के बाद हम सबको निकाल लेंगे प्लेट में निकाल के। तो फिर हम यहाँ पे यख ठंडा पानी, अगर बर्फ़ हो तो वो भी आप डालें। तो हम इसमें सारी रबड़ीज़ को डालें। आके मैंने एक बोल में पानी डाला ठंडा यख, अगर बर्फ़ हो तो आप छोटे छोटे वो भी क्यूब्स डाल लें। तो इसको हम 3 से 4 मिनट ठंडे पानी में रखेंगे। तो फिर बाद में ठंडी हो जाएंगे, फिर हम इसको रबड़ी में डालते हैं। जी दूध हमारा काफ़ी यहाँ पे गाढ़ा हो गया था, थोड़ा सा और होगा। चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे, जितनी आप लेते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी 2-3 मिनट तक ये चीनी भी हल्दी हो जाए तो फिर हम इसको उतार के ठंडा कर लेंगे। तो फिर वो बोल से पानी से निकाल के एक बोल में डाल के इसमें ऐड कर। तो जी यहाँ पे देखिए जो मैं ठंडे पानी पे मैंने ये रसमलाई के बोल निकाल के पानी से रखे थे, तो उसको मैंने हथेली पे रख के आराम से उनको मैंने। तो जी यहाँ पे देखें फाइनली हमारी रसमलाई तैयार हो गई थी। देखें ज़रा भी नहीं टूटी। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने उसमें ठंडे पानी से निकाल के इसमें डाल दिया था सारी रसमलाइयों को। ऊपर से रबड़ी ठंडी हो गई तो वो डाल दी थी, और छोटे छोटे बादाम क्रश करके ऊपर से डाल दिए थे। तो बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सॉफ्ट थी। तो आप भी इसी तरह से अपने घर में बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।